आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण, जो कि क्लास 10th का है। हम इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन फिर से स्टार्टिंग से इसको हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण, और चैप्टर फर्स्ट में सेकेंड है जो इसमें बहुपद था, उसमें आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है, या द्विघात बहुपद। बहुपद के हम लोग वहां पर प्रकार पढ़े थे कि बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद जब कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें समीकरण पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में केवल एक ऐसा अंतर है कि जो समीकरण में बीच में आपको बराबर का सिंबल दिया जाएगा, और दोनों तरफ क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बीजीय व्यंजक होगा। जबकि बहुपद में आपका केवल एक ही मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और समीकरण में 2 समीकरण होता है। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात है, यानी जो उसमें वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल में उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 2x² प्लस 5x -2 बराबर 0। ये देखिए, ये बीच में यदि 0 आ गया, ठीक है ना, बीच में यदि 0 आ गया तो समझिए आपका क्या है, ये समीकरण है। और इस जो भी हमारा इसमें 2 आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, मतलब 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। जैसे कि इक्वल के पहले भी कुछ ना कुछ लिखा होगा और इक्वल के बाद भी लिखा होगा। आपका 0 है तो कोई बात नहीं, कभी कभी आपको इक्वेशन में देखने को मिलेगा कि 2x², जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² प्लस 5x बराबर 9। ये भी आपका क्या है, एक कह सके द्विघात क्या है, समीकरण है, क्योंकि इक्वल के बाद आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है और इक्वल के पहले भी कोई वेरिएबल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9x² बराबर 3x -9। जैसे कि ये भी आपका क्या है, ये भी समीकरण है। तो जब आपको कोई भी बहुपद हो जिसमें कम से कम एक आपका बीच में इक्वल का सिंबल लगा हो, और जो भी वेरिएबल है यानी चर है, ठीक है ना, चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशन होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, तो शुद्ध क्या होता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखा जाए तो वेरिएबल कौन है, यक्स है। ठीक है ना, यहाँ पर चर कौन सा है, यक्स है, यहाँ भी आपका चर यक्स है। तो इसमें केवल ये क्या है, एक चर में द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, जब भी आपको ध्यान देंगे कि देखेंगे टोटल हमारा वेरिएबल कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर आपका वेरिएबल है जिसमें पावर 2 है, एक यहाँ पर वेरिएबल है जिसमें पावर 1 है। यदि कोई भी पावर आपको ना दिखे तो कितना पावर होता है, 1 होता है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि मैक्सिमम पावर किसका है, तो मैक्सिमम पावर यक्स का है, इस वाले यक्स का, और वो भी कितना है, 2 है। तो जब कोई भी आपका वेरिएबल आ जाए यानी चर आ जाए जिसमें उसका मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात है, अधिकतम घात कितना हो, 2 है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इस टाइप के द्विघात समीकरण हमको 3 पद दिख रहा है। एक तो ऐसा पद दिख रहा है जो स्क्वायर वाला ही है, एक ऐसा पद दिख रहा है जो क्या है, केवल एक घात वाला है। ठीक है, एक आपका क्या है, अचर पद है। तो जिसमें कोई भी ऐसा मतलब द्विघात समीकरण जिसमें केवल यक्स स्क्वायर वाला पद हो और अचर पद हो, लेकिन यक्स जो हम कह सकते हैं कि जो जिसका पावर 1 है वो आपका उसमें न हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x² बराबर 32, या ये कह सकते हैं कि 9x² -72 बराबर 0। जैसे कि मान लेते हैं ये सब क्या है, ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। कैसे देखा जाए तो इसमें केवल स्क्वायर वाला ही पद है और क्या है, एक अचर पद है। ऐसा नहीं है कि यक्स का पावर जिसका 1 है वो भी इसमें शामिल है।
वो शामिल नहीं है ना। तो जब कोई भी द्विघात समीकरण जिसमें केवल स्क्वायर वाले पद हो यानी द्विघात वाला पद हो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें आपको एक भी, ये केवल सिंपल जो पावर एक है ये आपको नहीं दिखेगा और बाकी सब इसमें रहेगा। एक स्क्वायर वाला पद होगा, एक अचर पद होगा। अचर पद यानी कि जिसमें एक भी आपका वेरिएबल न हो, ठीक है ना, जिसमें अचर पद किसको कहते हैं, अचर पद या कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जिसमें कह सकते हैं कि एक भी वेरिएबल ना हो। देखिए आपको उस पूरे मतलब समीकरण में ये देखना है कि कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा पद है जिसमें एक भी आपका वेरिएबल नहीं है। देखा जाए तो इस वाले में यहाँ पर 32, इसके साथ क्या कोई वेरिएबल है, नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो अचर पद बोलेंगे या कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। इस वाले में देखा जाए तो आपका 9 है, 9 के साथ एक भी आपका कहा जाए तो वेरिएबल नहीं है। इस वाले में देखा जाए तो -9 है और यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर इसमें 32 है, इसमें 72 है, ठीक है ना। यानी कोई भी ऐसा पद देखने को मिले जिसमें एक भी वेरिएबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लें कि द्विघात समीकरण क्या है। यानी कि कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर आपका 2 है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। उसका शुद्ध द्विघात समीकरण ऐसा द्विघात समीकरण केवल जिसमें यानी कि चर की अधिकतम घात 2 है वही आपका क्या उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। जिसमें ये कह सकते हैं कि जो चर का जो मैक्सिमम एक वाला पावर है यानी कि ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद है वो आपका क्या उसमें अनुपस्थित हो यानी उसमें न हो तो उसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण ऐसे मतलब समीकरण जिसमें x स्क्वायर के भी पद हो और x के पावर 1 वाला भी पद हो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है इसमें आप उसको शामिल कर सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2 बराबर 0। तो देखा जाए तो x स्क्वायर वाला भी पद है और x के पावर 1 वाला भी पद है और आपका अचर पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र द्विघात समीकरण। आज इसमें यही वाला पद न हो, बीच वाला पद यानी कि ये कह सकते हैं कि x के पावर 1 वाला पद नहीं है तो उसको शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए कि शुद्ध क्या होता है और मिश्र क्या होता है। ये देखिए ये सब हमको समझने के लिए, जबकि आपको ये नहीं पूछा जाए शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है, लेकिन ये सब समझे रहेंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका ये सब हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब हम ध्यान रखेंगे कि शुद्ध क्या है। और इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9x स्क्वायर बराबर 6x माइनस का 4। ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण ही है, लेकिन ये किस टाइप का है, मिश्र है यानी कि मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जब कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें x स्क्वायर का भी पद हो, x के पावर 1 वाला भी पद हो और अचर पद हो उसको बोलते हैं मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध किसको कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें केवल x स्क्वायर का पद हो और अचर पद हो उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे मान लेते हैं 4x स्क्वायर बराबर 64, या ये कह सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 84 बराबर 0। यानी कि कहीं भी आपको एक तो इक्वल का साइन हमेशा देखने को मिलेगा क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, समीकरण, ठीक है ना। तो हमेशा आपको इक्वल का साइन देखने को मिलेगा और आपको ये हो सकता है कि इक्वल के उस साइड 0 आए या कोई और टर्म आए, लेकिन आएगा जरूर कुछ, ठीक है ना, कुछ 0 आ जाए या कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए जैसे 9 आ जाएगा। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा 2x ब्रैकेट में 2x माइनस 2 बराबर
2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी दोनों साइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है समीकरण में। तो आप ये ध्यान देंगे कि जब भी आपको इसको बताना होगा कि द्विघात समीकरण है क्या या जांच करना होगा, तो आप हमेशा उसको सॉल्व करेंगे, पहले उसको एकदम पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट में आप डिसाइड करेंगे और उसमें देखेंगे कि यक्स का मैक्सिमम पावर कितना है। यदि यक्स का मैक्सिमम पावर 2 आ गया तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, यदि 2 नहीं आया तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। तो पहला जो एक्सरसाइज है इसी पर पूरा डिपेंड है कि जांच कीजिए कि क्या आपका दिए गए जो इक्वेशन है या समीकरण है आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले आप जितने भी उसमें दिए गए हैं दोनों आपका इक्वेशन, आपको उसको सॉल्व करना है और लास्ट में ये देखना है कि यक्स का मैक्सिमम पावर कितना है। यदि यक्स का मैक्सिमम पावर 2 आपको देखने को मिल जाए तो बताएंगे द्विघात समीकरण है, और अदरवाइज बता देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण के मूल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मूल क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं शून्यक, शून्यक पढ़े हैं कि नहीं आप लोग। जो शून्यक होता है कहीं ना कहीं उसी को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। लेकिन शून्यक आपका देखा जाए तो कोई भी बहुपद में आता था। ठीक है ना। बहुपद में आपका शून्यक आता है और ये कह सकते हैं समीकरण में क्या आता है, मूल आता है, यानी रूट। ठीक है ना। तो अब मूल या शून्यक होता क्या था कि उस जो भी हमारा समीकरण है उस समीकरण में वेरिएबल का मान, वेरिएबल यानी जो भी है, टी है, एक्स है, वाई है, जो भी आ जाए उसका मान हम क्या रखें कि टोटल पद आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना। यानी जैसे कि उसमें हम बहुपद में ये देखते थे कि जो भी बहुपद था यक्स का वेरिएबल का मान रखते थे और बाकी सब उसका रखने पर सभी क्या हो जाते थे, 0। तो उसको हम क्या बोलते थे, बहुपद का शून्यक बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना, समीकरण का मूल पढ़ना है, द्विघात समीकरण का मूल। यानी जो भी समीकरण है उसमें वेरिएबल का कौन सा मान रखें कि टोटल वेरिएबल जो भी समीकरण का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। अब कैसे निकालते हैं, इसमें हम एक 2-4 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, उसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि कैसे मूल उसका निकालेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, 3t स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। तो आपको क्या करना है, टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि टी का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर इस पूरे समीकरण को रखें तो हमेशा वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पश्चांतर का नियम यूज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ना, यहाँ पे देखिए यदि बीच में इक्वल का सिंबल है तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल को लगाएंगे, लेकिन ये तीर वाला इक्वल लगाएंगे। ठीक है। तो आपको एकदम सिंबल ध्यान देना है, यदि बीच में इक्वल का सिंबल है और पहले हम इसको सॉल्व करके आ रहे थे, हमेशा इक्वल का सिंबल लगाना रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगता है, ये हम तीर वाला लगाएंगे। 3t स्क्वायर माइनस 48, जो माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है तो उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। t स्क्वायर बराबर 48 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, कितने बार में कटेगा, 16 बार में। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक और आपको थोड़ा रूल नियम जानना होगा, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। जैसे प्लस का माइनस होता है ना, माइनस का प्लस उल्टा होता है, वैसे ही जो स्क्वायर होता है जब उसको हम पश्चांतर करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं दूसरे साइड, तो हमें क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, t बराबर यानी इक्वल टू रूट में हो जाएगा 16। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रूट में 16। और जब कोई भी वैल्यू आपको रूट से बाहर निकालनी हो, ठीक है ना, तो ये देखेंगे फैक्टर मेथड से करेंगे या किसका, 16 का स्क्वायर रूट। आपको बताया गया था कि स्क्वायर याद कर लीजिए और स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, या ये कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन से बोल सकते हैं।
या 4 का स्क्वायर 16 है, या 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4। तो जब इसको हम बाहर लिखेंगे t बराबर 4, तो इसके आगे प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस दोनों। इसका मतलब यह है कि t का जो वैल्यू है t बराबर प्लस का भी 4 है और t बराबर माइनस का भी 4 है, ठीक है ना। जहां प्लस माइनस लगा हो इसका मीनिंग ये है कि आपका ये जो t का वैल्यू होगा प्लस का भी 4 होगा और क्या होगा, माइनस का भी 4 होगा। यानी t का वो इसका यानी रूट क्या निकल के आ गया, इस जो भी हमारा समीकरण है, समीकरण का जो रूट निकल के आ गया t बराबर प्लस माइनस 4। तो हम इस जो भी हमारा समीकरण है इसमें यदि t का हम 4 भी रखेंगे तभी 0 आ जाएगा और माइनस 4 रखेंगे तभी 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या ये रियल में आता है कि नहीं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा समीकरण क्या था, टी स्क्वायर माइनस का 48 बराबर 0। तो आपको 0 लाना है, ये समझिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, t का वैल्यू रखेंगे। तो t का वैल्यू हम एक बार 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 4, t का है यानी t का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि t का वैल्यू क्या है 4। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो हम फिर क्या जाएगा 48। अब यहाँ पर 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये हो जाएगा 48। 16 3 जा कितना होता है 48 माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए 0 आ गया कि नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि t बराबर प्लस का 4 इसका क्या है, एक रूट है यानी कि मूल है, ठीक है। फिर हम देखेंगे -4 क्या रूट है कि नहीं इसका, फिर वैसे ही हम प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए समीकरण मेरा यही है, ये बराबर 0 आना चाहिए, ये समझ लीजिए। तो t का वैल्यू अब हम क्या रखने वाले हैं माइनस का 4, क्योंकि एक बार हम प्लस का 4 रखे हैं, एक बार हम क्या रखेंगे माइनस का 4, और हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा रूट है कि नहीं। तो देखिए 3 इंटू टी का वैल्यू अब हम क्या रखेंगे माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 48, ये आपका 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए चाहे वो प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए स्क्वायर निकालने के लिए बताया गया है। तो -4 जो t है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब -4 इंटू -4 होगा 4 4 जा 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये 3 इंटू 16 फिर से आ गया -48। फिर वही करेंगे क्या जाएगा 48 माइनस 48 बराबर कितना जाएगा 0। यदि आपका 0 आ जाता है तो हम ये समझ जाएंगे कि दिए हुए समीकरण में ये जो वैल्यू है उसका क्या है मूल है यानी कि रूट है। आया समझ में, किसी को डाउट। तो हम इसमें यदि पहला समीकरण हम पढ़ लिए हैं तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे कि इस वाले समीकरण का हम कैसे रूट निकालेंगे, क्योंकि ये देखा जाए तो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है कि नहीं। शुद्ध द्विघात समीकरण का रूट निकालना बहुत आसान होता है, डायरेक्ट पहचानता से हम उसका क्या कर देंगे रूट उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब हम आएंगे इसमें मिश्र द्विघात समीकरण में तो इसमें आपको ये कर सकते हैं कि उस वाले मेथड से हार्ड पड़ता है, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए और उसका तुरंत हम इसको चालू कर दें। देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसका रूट निकालते हैं ये चीज आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए जब आपको मिश्र द्विघात समीकरण दे दिया जाए, ठीक है ना, यानी मिश्र द्विघात समीकरण जिसमें पावर 2 भी हो पावर 1 भी हो और अचर पद भी हो, उसी को क्या बोलते हैं मिश्र द्विघात समीकरण। इसको जब आपको सॉल्व करना हो तो ध्यान दीजिए, यदि देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है, यदि 1 है या कुछ नहीं लिखा है तब तो कोई बात नहीं। यदि आपका उसके 1 के अलावा 2 लिखा हो 3 लिखा हो 4 लिखा हो जो भी नंबर लिखा हो आप क्या करोगे अचर पद में मल्टीप्लाई कर दोगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे
अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म में। देखिए एक्स वाले में नहीं मल्टीप्लाई करना है, जिसमें एक भी आपका वेरिएबल ना हो उसमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 4 9 जा कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। 4 9 जा कितना हो जाता है, 36। अब आपको यहीं से सब इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 36 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। कितने पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट में इसको ब्रेक करना यानी तोड़ना है। और ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर कौन सा पद आना चाहिए, मिड वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि यक्स का पद आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए, आपका 36 आना चाहिए। ठीक है ना, कितना आना चाहिए, 36। देखिए जोड़ने और घटाने पर 12 आना चाहिए, -12, या जोड़ो या घटाओ -12 आना चाहिए, लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 36। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसको ये कहे तो आप क्या कर दीजिए, इसके लिए सबसे जानते हैं सबसे बढ़िया उपाय क्या है, इसका फैक्टर लिखते जाएं, गुणनखंड। जैसे कि 2 का हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में, तब आएगा। लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे 12 आएगा नहीं, तो क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्योंकि जब ऐड करेंगे 20 आएगा, माइनस करेंगे 16 आएगा, यही होगा ना, तो ये हमारा फेल हो गया। फिर क्या करेंगे, 3 × 12 होगा, यानी मल्टीप्लाई करने 36 आ जाएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9। ये भी आपका क्या हो गया, फेल हो गया। और उसके बाद 4 × 6 नहीं, देखिए 4 × 9, ये बताइए आपका क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 36 आए, लेकिन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा, जबकि यहाँ 12 है। और माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगा 5, ये भी आपका नहीं होगा। उसका 6 × 6, ये आपका मल्टीप्लाई करने 36 आ जाएगा, और दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12। अब वैसे हम सोचते ही रह जाएंगे कि कौन सा नंबर आएगा। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए, जो एक्स स्क्वायर का जो कह सकते हैं कोफिशिएंट है, या उसको हम क्या करेंगे, अचर पद में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को अपना बेस मानकर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो भी वो नंबर आए वो मल्टीप्लाई करने पे वो ये वाला नंबर आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये एक्स के पावर में 1 वाले का कोफिशिएंट आ जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 36, और प्लस करेंगे तो कितना होगा, 12। ठीक है ना, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो अभी हम ये मान लेंगे कि हमारा जो -12 है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, कितने पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है। अभी हमें ये पता चल गया कि जो 4x² है और -12 लाना है ना, तो माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर 0। देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हुआ है। ये जो -12 है, ठीक है, इसी को हम क्या किए, दो पार्ट में तोड़े हैं। ठीक है ना, -6 × -6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 6 और 6 कितना होगा, 12। यानी इसी को हम क्या किए, बस इस रूप में लिख दिए। ठीक है ना, उसको दो पार्ट में यानी ऐड के फॉर्म में लिख दिए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 12 है तो इसको 6 + 6 लिख सकते हैं ना। मान लेते हैं 10 है तो इसको 2 + 8 भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं 3 + 7 भी लिख सकते हैं। यानी अलग अलग ऐड या माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यही है तो इसको हम 10 - 2 भी लिख सकते हैं, 14, 14 - 2 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस वही क्या किया गया है कि जो ये -12 है इसको -6 लिखें, ऐड करेंगे तो फिर हमारा यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें, मेरा टारगेट क्या है, इसका रूट निकालना। जब आपको यहाँ तक प्रोसेस आ गया तो समझिए आगे वाला प्रोसेस आसान हो जाता है। बस यही तक आपको ये सोचना रहता है कि कौन सा नंबर आएगा, ज्यादा दिक्कत यही तक होती है। उसका जब यहाँ तक आ गया तो ये देखिए इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, x है, और कॉमन क्या है, 2 है। दोनों में कॉमन क्या है,
2 है और क्या है x है। कॉमन कैसे निकालते हैं हम, इसमें देखिए दोनों जगह एक x स्क्वायर एक x है, जो कम पावर वाला होगा वही हम ले लेंगे। जैसे एक पावर 1 है ना, तो 1 ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 6। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा? 2 ही तो है, ऐसा नहीं है 3 से तो ये डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड होगा नहीं, 4 से ये डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड होगा नहीं। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, जो दोनों को डिवाइड करता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। तो जब हम इसमें अब क्या करेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 3। देखिए कैसे आया, अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 है और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको हम रिवर्स ले जाते हैं ना तो यही आपका क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, देखिए 2 से अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे नंबर को, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो इसी से क्या करेंगे, इन लोगों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है कि आपको x तो नहीं दिख रहा है, नहीं ना, लेकिन ये कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा कितना होता है 6 और यहाँ x है तो x लगा दीजिए, फिर 3 3 जा कितना होता है 9, ये माइनस लगा दीजिए बराबर का 0। अब ये ध्यान देंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस कैसे आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे आ गया। तो देखिए हम कॉमन क्या लिए, माइनस लिए हैं कॉमन। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम कॉमन क्या लिए, माइनस लिए ना कॉमन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो माइनस हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस। तो आपको ये ध्यान देना, जब हम माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले जितने चिन्ह होंगे सभी अपोजिट हो जाएंगे। यदि प्लस कॉमन लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो सिंबल जिसका है वही सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में ये वाला और ये वाला कॉमन मिल रहा है, एकदम सेम टू सेम है कि नहीं। जब सेम टू सेम है इसको हम कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 ये हम कॉमन ले लिए। तो जब इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x। यहाँ पर ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 3, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। बस यहीं से आपका क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकलेगा, एक बार हम इसको बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। देखिए 2x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0, पहला वाला आ गया। और फिर यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 बराबर क्या लगा है, 0। ठीक है, अब यहाँ से अब क्या करेंगे, ये माइनस उधर जाए क्या होगा, प्लस, ये हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई उधर जाए क्या होगा, डिवाइड, x बराबर 3/2। एक रूट ये आ गया, यहाँ से 2x माइनस है तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3/2। यानी कि आपका जो रूट आ गया, देखिए 3/2 2 बार आ गया ना, यानी यही आपका क्या है, इस जो भी समीकरण है यहाँ पर x का जो रूट है 3/2। इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बस ध्यान क्या देना है, गलतियां कहाँ पर होती है, यहीं पर हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो x स्क्वायर का मल्टीपल होगा या कोफिशिएंट होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद में, फिर जितना आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि ऐड करने पर बीच वाला पद आए और मल्टीप्लाई करने पर वही वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए हैं 6 और 6 में। ठीक है, तो इसमें देखिए कभी कभी आपको ये बताया जाता है कि बीच वाले पद को तोड़िए, ठीक है ना, तब भी आपका वही प्रोसेस है, बीच वाले पद को 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आ जाए।
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला पद आ जाए, यानी यक्स का पद आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और बाकी हम देख रहे हैं क्वेश्चन जो 2 है और 3 है, आप लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, स्क्वायर है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, फिर उसको बाहर निकालेंगे, माइनस है तो उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे, आ जाएगा यक्स का रूट, यक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है नो, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, चलिए देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्या है, या 2 ब्रैकेट में यक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98। तो ध्यान देंगे सबसे पहले रूट के बाहर हमको है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पर इसके बीच में कोई सिंबल नहीं, यानी किसका है, मल्टीप्लाई का है, यानी गुणा का है। जब उसको उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा आपका डिवाइड। ठीक है ना, तो ये 98 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल दे दीजिए, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। और जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यही तो होगा, यानी 2 4 जा 8 2 9 जा 18, स्क्वायर है तब उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7 ये हो जाएगा रूट में 49 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब एक्स माइनस 7, आइए किसका स्क्वायर है, 7 का है कि नहीं, 7 7 जा 49, यानी ये किसका स्क्वायर है, 7 का, तो जब बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ एक्स माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस होगा कि नहीं, ये देखा जाए तो एक्स किस में है, माइनस में, और उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस 7 प्लस प्लस का 7। अब ध्यान देंगे इसके आगे प्लस माइनस दोनों लगा है और इसके आगे केवल प्लस है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, और रूट के बाहर निकाले हैं तो प्लस माइनस दोनों लगा है। बताए ना, जब भी कोई वैल्यू रूट के बाहर निकालेंगे तो हमेशा 2 सिंबल में लेंगे, एक प्लस में लेंगे, एक माइनस में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यक्स बराबर क्या करेंगे, एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का। तो एक बार 7 को हम प्लस में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 14, और एक बार यक्स को हम क्या ले रहे हैं, माइनस में 7 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0, यानी यक्स का जो आपका आएगा रूट आएगा वो कितना आएगा, यक्स बराबर 7 और 0 दोनों आएगा। ठीक है ना, 7 कामा 0, 14 0 नहीं, हाँ सॉरी 14 आएगा। ठीक है ना, एक आपका क्या जाएगा 14 और एक आपका क्या जाएगा 0। इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको बता दिया है कि यक्स का वैल्यू कितना लेना है, 2, तो जहां जहां यक्स है वहां पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर ए है ना, तो ए आपका लास्ट में बचेगा और उसी का वैल्यू ट्रांसफर करके हम निकालेंगे, उसका कैसे निकालना, देखिए जैसे बहुपद में निकालते थे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, तब तो आप ध्यान दीजिएगा कि इतने में आपका इस जो एक्सरसाइज है 1 और 2, 4.1 और 4.2 लगभग हो जाएगा। तो आप लोग एकदम कोशिश कीजिएगा इसको लगाने के लिए।